हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 11 11.3। सो चलो आज हम 11.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 11.1 और 11.2 ऑलरेडी मैंने मेंसुरेशन की कवर अप करवा दी है, तो आप लोग भी फटाफट से जाइए और वो एक्सरसाइज देख लीजिए, ठीक है। और अब हम आगे की क्लास आज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। So, our very first slide. So, solid shapes. अब सॉलिड शेप्स क्या होते हैं ये आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास में भी ऑलरेडी कवर अप करवाया है। यहाँ पे हम इसको और ब्रश अप करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सॉलिड शेप्स कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, तो उनके कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो देखो सबसे पहला है क्यूबॉइड। अब सॉलिड शेप में क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड में क्या क्या होता है, तो क्यूबॉइड में ये वाला जो एरिया होता है इसे हम कहते हैं फेसेस। और ये जो होती हैं ये होती हैं हमारी वर्टेक्स। और ये जो लाइनिंग होती है जिससे हमारा क्यूबॉइड पूरा कनेक्टेड होता है इसे हम कहते हैं एजेस, ठीक है। तो ये हमारी एज है, ये भी हमारी एजेस है, ये भी। और ये जो पॉइंट्स होते हैं ये होती है हमारी वर्टेक्स, ठीक है। तो दिस इज योर क्यूबॉइड। नाउ नेक्स्ट फिगर, दिस इज सिलेंडर। देखो सिलेंडर जो है उसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। तो ये है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर के एग्जाम्पल आपने डेली लाइफ में देखे होंगे बहुत सारे, ठीक है। आप कभी भी किसी भी चीज को, कोई भी फिगर को डेली लाइफ से कनेक्ट किया करो। डेली लाइफ में आपने जो भी फिगर्स देखे उससे इन फिगर को रिलेट करके दिखा करो, तो आपको प्रैक्टिकली चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोन। कोन तो आप सभी को पता है, आइसक्रीम कोन सभी ने देखे हुए हैं, ठीक है। तो कोन का एग्जाम्पल तो आप लोगों को वेरी वेल पता हुआ है। फिर क्यूब। क्यूब आपने प्ले टॉय वाले वो देखे होंगे जो क्यूब्स आते हैं जिसमें हम लोग कलर्स चेंज करते हैं, तो वो पूरा एक हमारा क्यूब शेप का होता है, ठीक है। तो ये है आपका क्यूब। क्यूब में भी आपकी ये क्या होती है, वर्टेक्स होती हैं, दीज आर द फेसेस। और ये होती हैं आपकी एजेस। फिर ये नेक्स्ट फिगर है आपका पिरामिड। पिरामिड में ये जो सब, ये जितनी भी ये सब है ये ट्राइंगल से मिलके बनी जितनी भी साइड्स है, ठीक है। तो पिरामिड हमारा एक ट्राइंगुलर पिरामिड है ये। नाउ soaps, toys, paste, snacks, etc. often come in packing of cuboidal, cubical, cylindrical boxes. Collect such boxes. तो आप ऐसे बॉक्सेस को कलेक्ट कीजिए और उनके शेप्स को ऑब्जर्व कीजिए कि ऐसे बॉक्सेस किस शेप में आपको दिखते हैं। तो देखो ये सोप है, ये आपको एक क्यूबॉइड के शेप में दिख रहा है, ठीक है। फिर ये एक आपको क्यूबिकल है। फिर ये एक क्यूब, ये आपका क्या है, क्यूब है, ठीक है। अब ये बिस्किट का जो पैकेट है अगर ये सर्कुलर है तो ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो अब हम जो हमारा क्यूबॉइडल बॉक्स होता है, क्यूबिकल बॉक्स होते हैं और जो सिलेंड्रिकल बॉक्स होते हैं, इनको हम और डीप में और अच्छे समझते हैं कि कौन कौन से हमारे फेसेस होते हैं, वर्टेक्स हम किसको कहते हैं। तो हमारे पूरे जो शेप है उसकी एक पार्ट को हम जब ऐसे ओपन करके देखेंगे जैसा हमारे पास फिगर में गिवन है, तो हमको एग्जैक्टली हम आइडिया लगा पाएंगे कि हम इमेजिन कर पाएंगे कि किस एरिया को हम फेसेस कहते हैं, कौन सा एरिया जो होता है वो हमारा वर्टेक्स होता है, कौन सा ऐसा एरिया होता है, कौन सी ऐसी लाइंस होती हैं जिन्हें हम एजेस कहते हैं। तो ये फिगर में आपको वेरी वेल पता चलेगा। देखो अब जैसे ये एक आपका क्यूबॉइडल बॉक्स है, ठीक है। तो इस क्यूबॉइडल बॉक्स को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये क्यूबॉइडल बॉक्स है। तो देखो इसकी जो 6 फेसेस होंगी, मतलब ये जो फेसेस हैं इसकी कितनी टोटल नंबर ऑफ, इसमें जो फेसेस होती हैं वो कितनी होती हैं, 6। हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, और अपर और लोअर पोर्शन 5 6। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितनी होती हैं, 6 होती हैं, ठीक है। तो जो 6 फेसेस होती हैं, अगर हम हर एक फेस को सपोज इमेजिनेशन करें कि हम उसे बाहर ऐसे निकालते हैं, तो वो किस शेप में होती है, वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है। तो ये क्यूबॉइडल बॉक्स की क्या होती है, आप इससे क्यूबॉइडल बॉक्स को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज योर क्यूबॉइडल बॉक्स। सो ऑल 6 फेसेस आर रेक्टेंगुलर, ऑल अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल। जो भी अपोजिट फेसेस होगी वो आइडेंटिकल होगी, दैट मीन्स सिमिलर होगी, एक जैसी होगी, ठीक है, एक दूसरे के आइडेंटिकल होगी। फिर सो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल फेसेस। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्यूबॉइडल होता है, क्यूबॉइडल बॉक्स, उसकी 6 फेसेस कैसी होती हैं, रेक्टेंगुलर होती हैं। और जो उसकी 3 फेसेस होती हैं, 3, हम कह सकते हैं कि 3 पेयर ऑफ आइडेंटिकल फेसेस होते हैं, उसमें 3 पेयर आइडेंटिकल फेसेस के होते हैं, ठीक है।
नाउ क्यूबिकल बॉक्स कैसा होता है, तो इसमें भी फेसेस तो हमारी 6 होती हैं, बट जो हमारी फेसेस होती हैं वो यहाँ पे रेक्टेंगुलर होती हैं, और क्यूबिकल बॉक्स में हमारी जो फेसेस होती हैं वो हमारी होती हैं स्क्वायर शेप की। किस शेप की होती है, स्क्वायर शेप की होती हैं, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है, ये भी आइडेंटिकल होता है, इसकी भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। अब क्योंकि ये स्क्वायर शेप का होता है तो इसकी तो सारी की सारी साइड्स ही क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है कि उसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। सिमिलरली जो आपका क्यूबिकल बॉक्स होगा तो उसकी भी अपोजिट फेसेस जितनी भी होंगी आइडेंटिकल तो होंगी, वो सबसे आइडेंटिकल होंगी, वो हम पूरे के पूरे जो हमारा बॉक्स है उसको ही हम कहते हैं आइडेंटिकल, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सिलेंड्रिकल बॉक्स। अब सिलेंड्रिकल बॉक्स कैसा होता है, तो सिलेंड्रिकल का जो अपर पोर्शन होता है और जो लोअर पोर्शन होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, मतलब उसकी जो बेस एंड टॉप जो होती है वो कैसी होती है, सर्कुलर होती है। ये ऐसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर ये वाला जो पूरा पोर्शन होता है ये कैसा होता है, कर्व सरफेस होता है। कैसा होता है, कर्व सरफेस, ठीक है। वन कर्व सरफेस एंड टू सर्कुलर फेसेस विच आर आइडेंटिकल, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं ये आइडेंटिकल फेसेस होते हैं। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो वी हैव, डिड यू नोटिस द फॉलोइंग, आपने नोटिस किया कि दिस इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड दिस इज नॉट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, व्हाई? सो सी, the cylinder has congruent circular face that are parallel to each other. Observe that line segment joining the center of circular face is perpendicular to the base. Such cylinder are known as right circular cylinder. कौन से होते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिनके जो फेस, ये जो साइड्स होती हैं ये एक दूसरे की क्या होती हैं, सबसे पहले तो पैरेलल होती है, मतलब इनके जो सर्कुलर फेस होते हैं दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो सर्कुलर फेस होंगे ये दोनों पैरेलल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। और ये जो लाइन सेगमेंट होगी जिसको कि हम ज्वाइन करेंगे वो क्या होगी, वो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये जो हमारी लाइन सेगमेंट है ये क्या हो रही है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो रही है, ठीक है। किसके परपेंडिकुलर हो रही है, इस बेस, ये जो बेस है या टॉप है दोनों में वो परपेंडिकुलर एंगल बना रही है। और ये जो परपेंडिकुलर ये है किससे, एक्चुअल में ये जो सर्कल है इसकी ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो इस टाइप का जो सिलेंडर होता है उसे हम कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है तो दिस इज नॉट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड सिलेंडर, अब हम देखते हैं कि सरफेस एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो वी हैव क्यूबॉइड हियर, सपोज यू कट ओपन अ क्यूबिकल बॉक्स। अब क्या होता है क्यूबिकल बॉक्स, जिसकी की सारी फेसेस कैसी होती है, रेक्टेंगुलर होती है। तो अगर हमने इस क्यूबिकल बॉक्स को पूरा का पूरा ओपन कर दिया, ठीक है, अगर क्यूबिकल बॉक्स को आप पूरा ओपन करते हो तो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो हमने उसके सारे फेसेस को नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब नंबरिंग करने के बाद हम इसके कुछ मेजरमेंट्स बनाते हैं, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी इस क्यूबिकल बॉक्स की, फिर ये बेस हो जाएगी और ये हो जाएगी लेंथ, ठीक है। तो हमने इसी तरीके से इसको पूरा का पूरा ओपन करने के बाद यहाँ पे लिख दिया कि ये लेंथ होगी, फिर यहाँ पे ये भी लेंथ होगी, फिर ये दोनों बेस होंगी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब इसको वापस से हम फोल्ड करते हैं तो ये ऐसा कुछ स्क्वायर शेप यहाँ पे ले लेगा फोल्ड करने के बाद। तो दो, ये और ये अपोजिट जो होगी साइड वो आपकी बेस हो जाएगी, और इधर वाली जो दोनों चीजें होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, लेंथ हो जाएगी, ठीक है। और ये जो होगा, ये जो लेंथ होगी आपकी ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, राइट द डायमेंशन ऑफ ईच साइड, अब हम हर एक साइड का डायमेंशन यहाँ पे राइट इट डाउन करेंगे। यू नो दैट क्यूबॉइड हैज 3 पेयर ऑफ आइडेंटिकल फेसेस। आपको पता है क्यूबॉइड के 3 आइडेंटिकल फेसेस होते हैं, कितने होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, एक तो टॉप और ये बॉटम वाला हो गया, एक ये फेस हो गया, ये वाला एक फेस हो गया और ये वाला, और एक ये इसके इधर वाला फेस हो गया जो यहाँ से आ रहा है। तो ये 3 टोटल फेसेस हो गए जो कि आइडेंटिकल टू ईच अदर होते हैं, ठीक है। What expression can you use to find area of each face? अब आप क्या एक्सप्रेशन यूज करोगे इसका पूरा एरिया निकालने के लिए, तो फाइंड द टोटल एरिया of all the faces of the box. We see that total surface area of a cuboid is area number 1, second, third, fourth, fifth, sixth. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो एक एक रेक्टेंगुलर जहाँ पे हमारी क्या है, रेक्टेंगुलर का एक्चुअली हम फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। मतलब हमारा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एक्चुअल में जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है।
तो अब इसमें हमारे सारे के सारे क्या है, रेक्टेंगल्स हैं। पर रेक्टेंगल के जो भी मेजरमेंट है, जैसे फर्स्ट का होगा, कुछ सेकंड का होगा, थर्ड का होगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स का होगा, तो सबके हम इंडिविजुअली यहाँ पे राइट इट डाउन करके सबको एक दूसरे से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट है तो ये एच है और ये एल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एल इंटू एच। फिर सेकेंड का क्या होगा, एल इंटू बी। फिर थर्ड का हो जाएगा बी इंटू एच। फिर फोर्थ का होगा एल इंटू एच। फिफ्थ का होगा सरफेस का बी इंटू एच। और सिक्स का होगा एल इंटू बी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कॉमन निकल के आ रही है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया 2, यहाँ पे सारे के सारे जो मेजरमेंट है वो 2 टाइम्स है। एच इंटू एल भी यहाँ पे देखो, ये दोनों आपका क्या है, एच इंटू एल। फिर बी इंटू एल यहाँ पे भी गिवन है। फिर बी इंटू एच आपका यहाँ पे भी है। तो सारे सब क्या है यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 एल एच इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका L इंटू बी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी डबल डबल है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू। ना ये देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला किसका बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइडल बॉक्स वेयर एच एल एंड बी आर हाइट लेंथ एंड विड्थ। तो ये बन गया हमारा कितना इजी और कितना सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल लिया, ठीक है। सपोज द हाइट लेंथ एंड विड्थ ऑफ द बॉक्स shown above are 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आपको यहाँ पे हाइट गिवन है 20 सेंटीमीटर और यहाँ पे लेंथ आपकी जो गिवन है वो है 15 और आपकी जो यहाँ पे विड्थ गिवन है वो है आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा एरिया ऑफ सॉरी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया बस बहुत सिंपल है, 20 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 10 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू 20। आप इसको कैलकुलेट कर लो कि तो आपका ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। कि अब इसकी जो यूनिट होगी वो किस में होगी, मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आप पूरा सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर तो ये आपकी मीटर स्क्वायर में आपकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड, ठीक है। नहीं, इसकी जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगी, ठीक है। यहाँ पे रॉन्ग है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड। सो टोटल सरफेस एरिया अगर हमें इस क्यूबॉइड का कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया फॉर क्यूबॉइड, वो होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2, देखो ये कितना है यहाँ पे 6 इंटू 4 सेंटीमीटर प्लस 4 इंटू 2 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 6 सेंटीमीटर। अब हम इसको कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 24 प्लस 8 प्लस 2 6 12। नाउ अब इन सबको आप ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, ये ऐड करने के बाद ये हो गया आपका 20, ये हो गया 40 44 एंड 44 इंटू 2, तो 44 इंटू 2 आपका हो जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ फॉर दिस अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 10 multiplied by 4. Okay, so here 4 4s are 16, this one becomes 40 and this 40. Now after addition what we get 80 90 and 96, so multiply 96 into 2, 6 2 the 12 carry 1, 9 2 the 18 1 19, so 192 centimeter square. This is your final answer for this question. Okay, moving on next question. So here द साइड वॉल्स, अब देखो यहाँ पे क्या है, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो इसमें और क्या क्या कंडीशंस होती हैं, अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया अगर क्यूबॉइड का कैलकुलेट करना है, अभी हमने टोटल सरफेस एरिया किया था, अब हमें लेटरल सरफेस, तो लेटरल सरफेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द साइड वॉल्स मेक द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। जो साइड वॉल्स होती हैं, साइड वाली जो वॉल्स होती हैं, अगर इसको ओपन करते हैं हम तो साइड वॉल जो होती है हमारी वो लेटरल सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 4 वॉल्स ऑफ ए क्यूबॉइडल रूम
in which you are sitting is the lateral surface area of the room. वो एक्चुअल में हमारा क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है रूम का, ठीक है। Hence, for calculating the lateral surface area of a cuboid is given by 2h into L plus b into h or 2L into b. This is your formula for calculating lateral surface area of cuboid. क्या होगा, 2 into h मतलब आपकी हाइट से 2 का मल्टीप्लीकेशन, और जो ब्रैकेट में क्या होगा, L plus b मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो this is the calculation for lateral surface area of cuboid. Now we have question. Can we say that the total surface area of a cuboid equals to lateral surface area plus 2 into area of base? तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या हम इसको कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करके हम इसका आंसर जो है वो देख लेंगे कि ये इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आप इसको देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड कितना होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है हमारा L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस आपका हो जाएगा H इंटू एल। ये हमारा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। नाउ लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है हमारा, तो लेटरल सरफेस एरिया होता है हमारा 2HL प्लस बी। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या है +2, तो हम यहाँ पे +2 भी कर देंगे, और एरिया ऑफ बेस दैट मीन्स एरिया ऑफ बेस मतलब बी, ठीक है। अब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2HL प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2HB प्लस ये हो जाएगा हमारा 2B। एक चीज यहाँ पे आपका जो एरिया ऑफ बेस है ये कितना होगा, तो ये तो आपका बी है, बट ये वाला जो है ये आपकी एल है। देखो ये और ये आपकी एल है और ये और आपकी ये बी है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बी इंटू एल। एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या होगा, एल इंटू एच या एल इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसके डायमेंशन यहाँ पे बी है और यहाँ एल है, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे बी इंटू एल, तो यहाँ पे हमारा एल आ जाएगा, बस इजी। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 2L इंटू बी, 2B इंटू एच प्लस 2H इंटू एल, तो इक्वल हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि यस ये दोनों हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व कर लेना, कॉन्सेप्शनल है तो इम्पॉर्टेंट है। नाउ क्यूब, अब हमने क्यूबॉइड के बाद देखा नेक्स्ट क्यूब। क्यूब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि क्यूब की जो हमारी सारी की सारी जो फेसेस होती हैं वो स्क्वायर फॉर्म में होती है, तो स्क्वायर फॉर्म में होंगी तो जितने भी डायमेंशंस होंगे, जो भी उनके डायमेंशंस गिवन होंगे वो इक्वल होंगे, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो क्यूब का जितने भी डायमेंशंस होंगे वो इक्वल होंगे। तो देखो यहाँ पे गिवन है आपको, इसके सारी की सारी जो साइड है वो इक्वल है, सब एल है। ड्रॉ द पैटर्न शोन ऑन द स्क्वायर बोर्ड एंड कट इट आउट। You know that this pattern is a net of a cube. Fold it along the lines and tape the edges to form a cube. तो ये आप इसको परफॉर्म करके देख लेना। आप ऐसा परफॉर्म करके देखोगे तो आपको प्रॉपरली मेजरमेंट के हिसाब से एक क्यूब आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो देखो हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे सारे मेजरमेंट्स कैसे गिवन है, एल मतलब जितनी भी साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो कितनी है, एल है, ठीक है। और सारा क्योंकि क्यूब क्या होता है हमारा आइडेंटिकल होता है, तो सारी की सारी फेजेस क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी एक दूसरे के, और सब मेजरमेंट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मूविंग ऑन नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूब। हमें क्यूब की लेंथ, विड्थ एंड हाइट बतानी है। ऑब्जर्व दैट ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब आर स्क्वायर इन शेप, दिस मेक्स लेंथ, हाइट एंड विड्थ ऑफ ए क्यूब इक्वल, ठीक है। तो हमारे क्यूब की जो लेंथ होगी वो भी एल होगी, और हाइट जो होगी वो भी एल होगी, बेस जो होगी वो भी एल होगी, और विड्थ जो होगी वो भी हमारी एल होगी, ठीक है। तो बेस नहीं है इसमें, ये तीनों चीजें, ठीक है। राइट द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फेस, आर दे इक्वल, हमें सारे फेसेस का एरिया लिखना है। राइट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब, इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज एल, what will be the area of each face? Can we say that total surface area of a cube of side is L is 6L square? क्या हम कह सकते हैं? तो ये चीज आपको बतानी है। As we know that total surface area of cube is 6A square. Okay?
and volume of cube is कितना होता है वॉल्यूम? तो वॉल्यूम होता है हमारा ए क्यूब, ठीक है। नाउ अब उसके अलावा और क्या है? इफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज एल व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच फेस। तो हमको अगर हमारी साइड ए है तो हमें हर एक फेस का एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैन वी से दैट टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूब इज 6l²? तो यस, होता है, ठीक है ना। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मूविंग ऑन क्वेश्चन, टू क्यूब्स ईच विथ साइड बी आर जॉइंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। यहाँ पे दो क्यूब है, इन्होंने एक दूसरे को जैसे ही ज्वाइन किया तो ये एक क्यूबॉइड का फॉर्म ले रहे हैं, ठीक है। What is the surface area of this cuboid? Is it 12b square? Is the surface area of cuboid formed by joining three such cubes 18b square? Why? होंगे अगर हम थ्री क्यूबॉइड को अगर ऐड करते हैं तो क्या 18? क्योंकि देखो हमारा अगर हम सिर्फ एक का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं तो क्या टोटल सरफेस एरिया सिर्फ एक क्यूबॉइड का कितना होता है? तो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6b²। तो सेकेंड वाले का कितना होगा? अगेन 6b² होगा, और थर्ड वाले का भी 6b। अगर हम सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18b², ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये होता है, ठीक है। हाउ विल यू अरेंज 12 क्यूब्स ऑफ इक्वल लेंथ टू फॉर्म अ क्यूबॉइड? फिर यहाँ पे हमारे पास गिवन है 1 सेकेंड, क्यूबॉइड टू स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया, ठीक है। आप इसको कैसे अरेंज करेंगे कि आपका पूरा ये क्यूबॉइड बन जाए जो फॉर्म अ स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया? तो दिस इज द होमवर्क, ठीक है, इसको आप होमवर्क में कर लेना। आफ्टर द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज पेंटेड, किसी एक सरफेस एरिया को अगर आप पेंट करते हो तो द क्यूब इज कट into 64 smaller cube of same dimension. How many have no face painted? First face painted, two faces painted, three faces। तो आपको इनके अलग अलग आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ए एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बी। तो इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है हमारा? टोटल सरफेस एरिया होता है 6l²। तो यहाँ पे हमारी l की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो ये हो जाएगा 6 × 10² तो ये हो गया 100। दिस इज 6, इट विल बिकम 600 cm², ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हमें करना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है हमारा, लेटरल सरफेस एरिया होता है 4l², ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो लेटरल सरफेस एरिया वो कितना होगा? l आपका गिवन है 8, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 4/8²। तो ये हो जाएगा 8 × 64, दिस विल बिकम 4, 4 4 16, कैरी 1, 4 6 24 और 1 25। तो 256 cm² इज योर फाइनल आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सिलेंडर। अब हमने क्यूबॉइड देख लिया, क्यूब देख लिया, और सिलेंडर का भी फॉर्मूला हम कैलकुलेट करना यहाँ पे सीखते हैं। मोस्ट ऑफ द सिलेंडर वी ऑब्जर्व आर द राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमने देखा है हमेशा राइट सर्कुलर सिलेंडर। फॉर एग्जाम्पल अ टिन, a round pillar, tube light, water pipes, many more। तो ये सारी चीजें जो हमने प्रैक्टिकल डेली लाइफ में देखी हैं ये सारी की सारी सिलेंडर शेप में होती है और राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है। तो we can deduce the relation 2 pi r r plus h as the surface area of a cylinder। तो surface area of cylinder हमारा क्या होता है? 2 pi r r plus h। अब क्यों होता है 2 pi r? क्योंकि आपका जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो कितना होता है? 2 pi r, और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है? pi r²। सॉरी, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है आपका 2 pi r, और एरिया ऑफ सर्कल आपका कितना होता है? pi r²। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, क्योंकि सिलेंडर में आपकी अपर और लोअर साइड क्या होती है? सर्कुलर होती है, इसलिए इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 2 pi r। साथ में अब यहाँ पे क्या होगा? इसमें इसकी हाइट भी इंक्लूड होगी, तो यहाँ पे हाइट आ गई, और हाइट जो है उसके साथ उसका रेडियस भी आएगा, तो यहाँ पे h। तो ऐसे ही है फॉर्मूला आपका बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका
ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ओके, नाउ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। अब लेटरल सरफेस जो होता है वो होता है आपका 2 पाई आर एच। लेटरल सरफेस जो होगा उसमें आपकी रेडियस कैलकुलेट यहाँ पे नहीं हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, नाउ the total surface area of cylinder is pi r square plus 2 pi r h plus pi r square, तो फॉर्मूला वही है 2 pi r r plus h। ठीक है, और पाई की जो वैल्यू है वो गिवन है 22/7। चलो इसके फॉर्मूले बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हियर वी हैव वन ऑफ द क्वेश्चन दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए फॉलोइंग सिलेंडर। तो यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। सो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r in bracket r plus h। दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमारे पास रेडियस कितनी है 4 है 14 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 14 एंड यहाँ पे भी 14 और हाइट है हमारी 8। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जो पाई की वैल्यू है वो कितनी गिवन है 22/7, यहाँ 14 हो जाएगा, इन ब्रैकेट इट विल बिकम 30 सॉरी इट विल बिकम 22। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 × 7 7 2 14। देखो अब ये कितना हो जाएगा 2 2 4 मल्टीप्लाई बाय 22 इंटू 22। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन इसके बाद। तो देखो यहाँ पे भी आपको टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट अगर करना है किसका, सिलेंडर का, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये भी हो जाएगा आपका 2 पाई r r प्लस h। ओके, नाउ r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो गिवन नहीं है। यहाँ पे ये पूरी की पूरी ये जो आपका सर्कुलर जो पाथ है उसकी आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे लेंथ गिवन है, दैट मीन्स आपकी डायमीटर गिवन है कितनी 2 मीटर। अब रेडियस क्या होता है आपका, रेडियस होता है d/2, तो यहाँ पे आपको 2 गिवन है 2/2, तो रेडियस आपकी यहाँ पे हो जाएगी 1 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई r मल्टीप्लाई बाय 1 इन ब्रैकेट 1 प्लस हाइट हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई, ये हो गया 3। ठीक है, 3 × 1 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 2 3 से आपका हो जाएगा 6, तो आप इसको 6 पाई भी बोल सकते हैं। फर्दर सॉल्व करना है तो 6 22/7 से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो भी होगा वो आपका फाइनल यहाँ पे आंसर होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो हियर वी हैव वन एग्जाम्पल। So, an example. An aquarium is in the form of cuboid whose external measures are 80 centimeter, 30 centimeter and 40 centimeter. The base side face and back face are to be covered with a colored paper. Find the area of paper needed. Okay. So in this question क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जो एक एक्वेरियम है उसके जो मेजर्स है वो गिवन है, तो ये लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेंथ इज योर 80 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज योर 30 सेंटीमीटर एंड हाइट इज योर 40 सेंटीमीटर। ओके, द बेस द साइड फेस एंड द बैक फेस। अब जो हमारा एक्वेरियम होगा, सपोज दिस इज योर एक्वेरियम। ओके, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे आपके हिसाब से इसको बना देती हूँ। सपोज ये है आपका एक्वेरियम। ठीक है, तो इस एक्वेरियम में आपके पास जो बेस है और जो साइड फेसेस हैं ये वाले जो, ठीक है, और बैक फेस मतलब दिस वन जो बैक वन है ये वाला जो है, इसको हमें एक कलर्ड पेपर से कवर करना है। तो हमें कितने कलर्ड पेपर की नीड होगी वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एरिया ऑफ बेस कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो एरिया ऑफ बेस होगा वो कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ बेस जो होगा आपका, तो यहाँ पे आपका एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा L × B। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी है आपकी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ साइड फेसेस। ओके,
तो जो आपके साइड फेसेस होंगे वो कितने हो जाएंगे, तो साइड फेस यहाँ पे आपके क्या गिवन है, तो वो हो जाएंगे आपके b इंटू एच, तो दैट इज योर 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 40 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट वन इज योर एरिया ऑफ योर बैक फेस। ठीक है, तो एरिया ऑफ बैक साइड आपकी कितनी हो जाएगी, तो एरिया ऑफ बैक साइड हो जाएगी आपकी h इंटू एल, तो एरिया ऑफ बैक साइड भी आप कैलकुलेट कर लेना, तो एरिया ऑफ बैक साइड आपकी होगी 40 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर। सबकी वैल्यूज आपको निकालना है और सबको ऐड करना है, तो वो आपका क्या निकल जाएगा, रिक्वायर्ड, आपको जितनी भी पेपर की नीड हो रिक्वायर्ड पेपर, तो वो आप जितनी भी वैल्यूज आएगी सबको आपको एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ साइड प्लस एरिया ऑफ बैक साइड ऐड कर लोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द इंटरनल मेजर ऑफ क्यूबॉइडल रूम। देखो मैंने आपको बताया था क्यूबॉइडल रूम कैसे होते हैं, जिसकी सारी की सारी फेजेस स्क्वायर फॉर्म में होती है। ठीक है, तो 12 मीटर, 8 मीटर एंड 4, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश। अब इस रूम को अगर व्हाइट वॉश करवाना है ऑल 4 वॉल ऑफ द रूम, तो जितनी भी 4 वॉल्स होंगी रूम में, इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹5 पर मीटर स्क्वायर, अगर व्हाइट वॉश की जो कॉस्ट है वो ₹5 पर मीटर स्क्वायर है, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो व्हाइट वॉश्ड। ठीक है, तो हमें आपको कॉस्ट बतानी है, हमें कैलकुलेट करनी कि कितनी हमारी कॉस्ट होगी। तो यहाँ पे लेट द लेंथ ऑफ द रूम, तो एल हो गया, विड्थ कितनी हो गई, बी हो गई एंड हाइट हो गई आपकी एच, तो ये आपकी गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम, आपको चारों वॉल्स के एरियाज कैलकुलेट करना है। उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ द रूम इज पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट ऑफ द रूम। हम सारी की सारी जो हमारी 4 वॉल्स होंगी उनके हम जो बेस हैं उनके पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लेंगे, साथ में हाइट ऑफ द रूम, और रूम की जो हाइट होगी वो कैलकुलेट करेंगे। तो पैरामीटर ऑफ द बेस हमारी हो जाएगी एल प्लस बी इंटू एच टू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये आपका पैरामीटर फॉर्मूला किसका होता है, रेक्टेंगल का आपका पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, 2l प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया 2l प्लस बी, और ये आपकी h क्या हो गई, रूम की हाइट हो गई। तो ये आपने यहाँ पे 160 मीटर स्क्वायर इसको कैलकुलेट करके पूरी वैल्यूज पुट करके निकाल ली। अब आपको पता है कि आपने एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम कैलकुलेट कर लिया, बट अब आपको मालूम है कि व्हाइट वॉश करने की जो प्राइसिंग है वो ₹5 पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो वो इतनी है, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा ₹800। ठीक है, ₹800। अब एरिया ऑफ सीलिंग इज 12 इंटू 8। ठीक है, आपकी जो सीलिंग है वो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी, तो एरिया ऑफ सीलिंग हो जाएगी आपकी 12 इंटू 8, तो दैट इज 96 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द सीलिंग, सीलिंग की व्हाइट वॉश की कॉस्ट कितनी होगी, 96 मीटर इंटू 8। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, जो हमारी कॉस्ट 4 वॉल्स की थी और सीलिंग की थी, तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो है ना बहुत सिंपल, आप भी इसको सॉल्व करके देख लेना। Moving on next, so here we have question number 5, that is example number 5. The internal measure of cuboidal room are 12 meter, 8 meter and 4. ये आपकी होगी length, breadth and height. Find the total cost of whitewashing all the 4 walls of the room. If the cost of whitewashing is ₹5 per meter square. ये क्वेश्चन शायद हमारा रिपीट हो गया है ना, तो ये सेम ही है। We are moving to next question, that is question number 6. In a building there are 24 cylindrical pillars. एक building में 24 cylindrical pillars है. The radius of the each pillar is 28 centimeter and height is 4 meter. Find the total cost of the painting the curved surface area of all pillar at a rate of ₹8 per meter square. तो क्या समझ में आया, सबसे पहले हमारे पास कितने सिलेंडर है, 24, और यहाँ पे हमारी जो रेडियस है वो गिवन है कितनी, 28 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, 4 मीटर। ठीक है, सो अब यहाँ पे हाइट हमारी मीटर में गिवन है और हमारी जो रेडियस है वो सेंटीमीटर, तो रेडियस को अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर दे तो कितनी हो जाएगी ये, तो क्योंकि इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 0.28 मीटर। कैसे होगा,
हम कैसे चेंज करते हैं सेंटीमीटर को मीटर में? हमारा जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1/100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आगे समझ में? अब हमारे पास यहाँ पे हमें किसका फॉर्मूला कैलकुलेट करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या होता है? होता है 2πr/h, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई 0.28 मल्टीप्लाई h है आपका 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 1 7 7 4 28 बट पॉइंट, है ना। अब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करके अगर इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आएगा 7.04 मीटर स्क्वायर। अब 24 पिलर्स हैं, ये तो हमने सिंगल पिलर का निकाला है ना। तो 24 पिलर को हम 24 इंटू 7.04 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 168.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास जो एक पिलर का जो मतलब हमारी मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर की ₹8 है। तो हमारा अगर हमें पूरे 24 पिलर्स को कलर करना है, पेंट करना है, तो कितना हो जाएगा 168.96 मल्टीप्लाई बाय ₹8। तो ये हमारी फाइनल कॉस्ट निकल के आ जाएगी 1351.68, ठीक है। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। आगे समझ में? मूविंग ऑन नेक्स्ट, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर whose radius is 7 centimeter and the total surface area is 968 centimeter square. So here is your radius 7 centimeter and formula for total surface area of cylinder. सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं हम। तो वो होता है हमारा 2πr इन ब्रैकेट r प्लस h। अब यहाँ पे हमारी हाइट जो है वो गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया हमको गिवन है कितना है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने ये सारी वैल्यूज पुट करी और हमारे पास r कितना है, तो r इज योर नथिंग बट 7। तो यहाँ पे आपका r हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 प्लस h, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा 968 जो होगा उसके अपॉन में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22। अब ये 22/7 होता है तो इसका 7 जो होगा वो इसका 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये वाला 7 जो होगा ये हमारा नीचे आ जाएगा और साथ में यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 प्लस h हो जाएगा। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8। अब 22 1 ज़ा 22, 22 2 ज़ा 44 एंड अगेन 22 2 ज़ा 44। तो हियर इज 22, यहाँ पे हमारा 22 बचेगा -7 यहाँ h। तो 22 - 7 इज नथिंग बट कितना होता है 22 - 7, तो ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो हियर वी हैव एक्सरसाइज 11.3। तो अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल में हमने क्यूब, सिलेंडर एंड क्यूबॉइड का फॉर्मूला देखा है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, साथ में सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो ये सारे फॉर्मूले अभी हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस। यहाँ पे आपके पास 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। तो आपको इनको सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा बॉक्स ऐसा है जिसमें लेसर अमाउंट आपका लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दोनों के फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे और दोनों में हमें टोटल सरफेस एरिया लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट बॉक्स में अगर हम टोटल सरफेस एरिया लगाते हैं इन ए, ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वो कितनी है। तो यहाँ पे लेंथ है आपकी 60, ब्रेथ है आपकी 40 एंड हाइट इज योर 50, ठीक है। तो आपका जो टीएसए होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है, तो कितना होगा वो 2
60 multiplied by 40 plus 40 multiplied by 50 plus 50 multiplied by 60। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर बी, तो ये क्यूबिकल है, तो क्यूबिकल का फॉर्मूला आपका क्या होता है, एक क्यूबिकल टीएस से क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, ये होता है आपका 6a स्क्वायर। तो यहाँ पे 6a आपका क्या है, तो ये 50 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 2500, तो ये हो जाएगा आपका 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विच वन इज लेसर, तो ये हो जाएगा आपका लेसर। ठीक है, ये वाला इसमें आपको लेसर मटेरियल जो होगा वो रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो दिस इज योर final answer. Now moving on next question, that is question number 2. A suitcase with measure 80 centimeter, 48 centimeter and 24. ये हो गया आपका length, breadth and height is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meter of tarpaulin of the width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase? तो आपको बताना है कि 100 सूटकेस को कवर करने के लिए कितना टारपालिन क्लॉथ आपको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सूटकेस। तो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, बट कलर को चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम अपना टोटल सरफेस एरिया कवर निकाल लेते हैं सूटकेस का। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे सूटकेस का होगा 280 मल्टीप्लाई बाय इज योर 48 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 80। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका जो आंसर है वो आएगा आपका 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया किसका निकल के आ गया, सूटकेस का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो आपका हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपुलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर दिस। ठीक है, तो टारपुलिन जो है, टारपुलिन की आपको विड्थ गिवन है ना, विड्थ गिवन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एरिया ऑफ टारपुलिन, जो आपका टारपुलिन क्लॉथ है इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। तो टारपुलिन क्लॉथ का एरिया कितना है, L इंटू बी इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया आपका निकल गया है 13824, तो ये आपका L और B आपको कितना विड्थ कितनी गिवन है 96, तो ये हो जाएगा 13824, तो L आपका हो जाएगा 144। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेस में इसको कवर करना है, मतलब ये आपकी लेंथ निकल के आई। अब आपको इसको 100 सूटकेस में अगर कवर करना है तो कितना लगेगा, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 144। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 14400। देखो अब ये 14400 आपका सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 144 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आपको 144 मीटर जो होगा टारपुलिन का जो क्लॉथ होगा वो रिक्वायर्ड होगा इसको कवर करने के लिए। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब इन क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमको, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको साइड कैलकुलेट करनी है, तो आपको पता है कि सरफेस एरिया जो होता है किसका, क्यूब का, वो कितना होता है, वो होता है आपका 6a स्क्वायर। तो ये आपको गिवन है कितना 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया आपका 6a स्क्वायर, तो 600 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, और ये जो 100 है यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि a यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर शिफ्ट हो गया, तो ये हो गया 10। तो आपका जो साइड है वो कितना निकल के आया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना कितना इजी। मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। रुखसार पेंटेड द outside of the cabinet of measure 1 meter, 2 meter and 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except
बॉटम ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, अगर उसने सिर्फ बॉटम छोड़ दिया और बाकी पूरे कैबिनेट को अगर उसने पेंट किया तो उसको कितना सरफेस एरिया उसको लगेगा कवर करने में। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो, अब यहाँ पे हमारा जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसके लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए, गिवन क्या क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैबिनेट है ना, उस कैबिनेट की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर है। फिर ब्रेथ कितनी है कैबिनेट की, तो वो 2 मीटर है। और हाइट कितनी है कैबिनेट की, तो 1.5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो टोटल सरफेस एरिया होगा कैबिनेट का वो कितना हो जाएगा, तो वो होगा 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 1। ठीक है, तो ये हमारी मेजरमेंट्स हो गए। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आ जाएगा 13 मीटर स्क्वायर। अब ये तो टोटल सरफेस एरिया हो गया, लेकिन इसने हमें कहा है कि आपको बॉटम जो है कैबिनेट का वो आपको छोड़ना है। ठीक है, तो जब आपको बॉटम छोड़ना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ बेस। ठीक है, और एरिया ऑफ बेस कितना होता है आपका, एरिया ऑफ बेस होता है आपका L इंटू बी, दैट इज 1 इंटू 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब आपको क्या करना है, अगर उसने इतना एरिया उसको लेफ्ट किया है तो हम 13 माइनस अगर 2 कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 11 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, moving on next question, that is your question number 5. Daniel is painting the wall and ceiling of the cuboidal hall with length, breadth and height 15, 10 and 7 respectively. ठीक है, from each can of the paint 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड, मतलब हर एक कैन से 100 मीटर एरिया जो है वो पेंट होगा। हाउ मेनी कैन ऑफ द पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम, उसको कितना कैन का वो पेंट लगेगा कि वो पूरे के पूरे रूम को पेंट कर सके। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास लेंथ कितनी गिवन है, तो लेंथ है हमारे पास 15 मीटर, फिर ब्रेथ है हमारे पास 10 मीटर और जो हमारी हाइट है वो 7 मीटर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्यूबॉइडल हॉल है ये, इसकी जो मेजरमेंट्स है। अब हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगाना है, तो कितना होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 15। तो इसको आप सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा आपका 500। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड, मतलब एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो पेंट हो रहा है ना। तो आपको कितनी कैन जो है वो लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैन, कितनी कैन हमें लगेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है इक्वल अपॉन में नंबर ऑफ कैन हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ 1 कैन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500 डिवाइडेड बाय 1 कैन कितनी होगी आपकी 100 मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 0 0 0। तो आपको टोटल कितनी कैन लगेंगी, 5 कैन लगेंगी। ठीक है, आगे समझ में। मूविंग ऑन नेक्स्ट 6, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर alike and how they are different, which box has larger lateral surface area and which is small. okay, तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है ये जो टू फिगर्स हैं इसमें से किसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो आपका लार्जर है, ये आपको इस क्वेश्चन को देख के बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में कराया था तो इसको आप सॉल्व कर लेना, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। ठीक है, मूविंग ऑन। देखो इसमें आपका फॉर्मूला बहुत ईजी है, इसमें आपका लग जाएगा फॉर्मूला 2πr और यहाँ पे हो जाएगा r प्लस एच, और इसमें आपका फॉर्मूला लग जाएगा ये क्यूबिकल है तो इसमें आपका फॉर्मूला लग जाएगा 6a स्क्वायर। दोनों को आप इसमें से कर लेना, जिसका आपका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो आप उसको बता देना। ठीक है, मूविंग ऑन। सॉरी, अगर यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया की बात हो रही है तो इसमें आपका 2πr यहाँ पे h वाला फॉर्मूला लगेगा, ये नहीं लगेगा। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट
Here we have question number 7. A closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? तो यहाँ पे आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो है आपका क्या, 2 पाई r इन ब्रैकेट r प्लस एच। सपोज ये है आपका सिलेंडर, ठीक है, ये आपका सिलेंडर है, तो इसमें आपकी जो रेडियस है वो कितनी है, 7 मीटर है, ठीक है, और हाइट आपकी यहाँ पे 3 मीटर है, ठीक है, इस सिलेंडर की। तो आपको इसको पूरा कवर करने के लिए जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसका फॉर्मूला आपको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7। क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है और r आपका यहाँ पे गिवन है 7 इन ब्रैकेट 7 प्लस हाइट आपकी है 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 44, यहाँ पे हो जाएगा 7 + 3 इज योर 10। तो योर आंसर इज 440 क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आपको शीट जो है मेटल की जो शीट होगी वो आपको कितनी मिल जाएगी, कितनी लगेगी, 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. The lateral surface area of a hollow cylinder is given. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 cm. Find the perimeter of rectangular sheet. तो ये इजी है, मैंने होमवर्क उसमें एग्जाम्पल में करवाया, तो इसको आप होमवर्क में कर लेना। नेक्स्ट इज 9. The road roller takes 750 complete revolution to move once over the level of the road. जो ये रोड रोलर होता है ये 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन लेता है टू मूव वंस ओवर अ लेवल ऑफ द रोड. फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रोलर रोड इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है। तो डायमीटर अगर आपकी 84 सेंटीमीटर गिवन है तो आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो 42 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और लेंथ आपका कितना हो जाएगा, 1 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर, ठीक है। तो रोलर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना है, 2 पाई r h, ठीक है। देखो ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू आर हो जाएगा आपका 42 इंटू एच हो जाएगा 100। तो 7 × 7 एंड 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, ठीक है। तो ये हो गया आपका 44 इंटू 600। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया. फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 एंड दिस. तो हमको एरिया कवर्ड निकालना है ना, तो हम निकालेंगे एरिया कवर्ड बाय रोलर, ठीक है। तो रोलर कितना एरिया कवर करता है, तो अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 750 है मल्टीप्लाई बाय 26400, तो योर आंसर विल बी 198,000,000, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर इज 19800. दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये हो जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। आगे समझ में बहुत इजी है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. So here we have 10th question. A company packages its milk powder in cylindrical container. आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो मिल्क पाउडर आता है वो सिलेंड्रिकल शेप वाले बॉक्स के अंदर आता है, ठीक है, जिसका कि डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और हाइट 20 सेंटीमीटर. कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द surface of the container if the level is placed 2 centimeter from the top and bottom. What is the area of the level? देखो आपको बताना है कि ये जो लेवल है ना, ये जो लेबल उन्होंने लगाया हुआ है उसका आपको एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इट इज क्वाइट इजी एंड वेरी इजी, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो
कर्व्ड सरफेस एरिया आपका क्या होता है 2πr/h। अब यहाँ पे आपको हाइट कितनी गिवन है, तो हाइट आपकी जो है कंटेनर की वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है, बट आपको 20 में 2 ऊपर का जो टॉप का पोर्शन है और -2 बॉटम का पोर्शन है, वो दोनों आपको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये तो हो गई आपकी हाइट। अब आप इसमें फॉर्मूला को अप्लाई कर दो। यहाँ पे आपको रेडियस भी बतानी है, तो देखो इसमें रेडियस गिवन नहीं है, इसमें डायमीटर गिवन है। कितनी है डायमीटर आपकी 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर अपॉन 2 दैट मीन्स 14 अपॉन योर 2 दैट इज इक्वल्स टू 7। नाउ अब आप कर्व सरफेस एरिया में फॉर्मूले में अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू 7 इंटू 16। सो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। इतने में आपका जो लेबल होगा वो कंपनी ने लगाया होगा। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो देखो कितना सिंपल है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्नड हो तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, लेटरल हाइट पूछ रहा है, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्यूब, एरिया, जो भी है, जो भी आपको पूछ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगी तो आप इजीली चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे की जो चीज़ें हैं वॉल्यूम एंड एक्सेट्रा वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के बाद भी, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। सो आई एम गोइंग टू लिव इन दिस सेशन नाउ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको मिल जाए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।